दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकेडमिक मेरिट खत्म, साथ ही साथ विज्ञापन जारी को लेकर 16,730 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती और उसकी एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही साथ बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और जूनियर एडेड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जिसके लिए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार कहीं न कहीं लटका हुआ है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से इस मामले पर 12 जनवरी 2023 को अपना ऑर्डर रिजर्व किया गया था और अब इसके ऑर्डर के लिए बीएड और बीटीसी करने वाले लगातार अभ्यर्थी इस ऑर्डर पे टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि कब तक जारी किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वैसे तो न्यायालय पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कई बार ऐसा देखा है, समाचार पत्रों में भी देखा होगा आपने, कि जब राजनीतिक मुद्दे होते हैं तो कोर्ट के माध्यम से बहुत जल्द उनका हल कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी भर्ती को लेकर मामला हो या फिर अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, तो इसमें कोर्ट के माध्यम से समय लिया जाता है। बात समय लेने की नहीं है, बात यह है कि कई बार कोर्ट के माध्यम से उनमें थोड़ी तत्परता दिखाई जाती है। अगर ऐसा ही इन ऑर्डर्स के अंदर देखने के लिए मिले तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो कि अपने तय समय में हो सकती हैं। अब कोर्ट ऑर्डर कब जारी करेगी, इस बात को लेकर कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं है, क्योंकि कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उस ऑर्डर को कब जारी करें। लेकिन आमतौर पे 90 दिन होते हैं, लेकिन वो 90 दिन भी अब निकल चुके हैं। लेकिन बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला आए दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार के अंदर निकाली गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड छात्रों को बहाल करने के लिए भी एक याचिका दाखिल कर दी गई, जिसकी जानकारी मैंने आपको दोपहर को भी दी थी। लेकिन अभी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की अधिवक्ताओं के माध्यम से कि सर बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर कब तक जारी होगा, तो उनके माध्यम से बताया गया कि उम्मीद तो इस सप्ताह की भी थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है। अब इस ऑर्डर को लेकर जो इंतजार है वो आने वाले अगले शनिवार तक है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर 11 अगस्त को सुनवाई लगी हुई है और संभावित है 100% क्या 50% भी नहीं कह सकते, लेकिन हम बता सकते हैं कि 11 तारीख तक आपके ऑर्डर आने की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोर्ट के माध्यम से कोई अगली तारीख आपको बता दी जाएगी। तो जो अभ्यर्थी बीएड बनाम बीटीसी मामले के लिए जानना चाहते थे, उनके लिए अपडेट फिलहाल यही है कि 11 तारीख तक ऑर्डर आने की उम्मीद है। अब देखते हैं क्या होता है अगले सप्ताह मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए। 1894 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। 2 बार रिजल्ट आने के बाद अभी भी ये भर्ती पूरी नहीं हुई। अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को फिर से कराने की मांग करनी शुरू कर दी गई है। यहाँ पे प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से मांग की जाती है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा फिर से कराए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के अंदर अनियमितता और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, तो ऐसे में इस परीक्षा को तत्काल रद्द करते हुए पुनर्परीक्षा कराकर परिणाम जारी किया जाए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी समर्थन करेंगे, लेकिन मेरा काम आपको सूचना देना है जो मैंने आपको दिए न्यूज़पेपर के माध्यम से। अब परीक्षा को रद्द करना न करना सरकार का काम है, लेकिन ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती बिना धांधली भ्रष्टाचार के पूरी नहीं होती। एडेड जूनियर भर्ती भी उसी में से है, लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ना तो आगे बढ़ा रही है और ना ही इसके बारे में सोच रही है। ये सबसे बुरी खबर है। फिलहाल मांग जो छात्रों ने की है वो आपके सामने है। दूसरी तरफ कल छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, साथ ही साथ उसकी परीक्षा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे जैसे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम शुरू होने लगा है, उसके बाद से अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी छात्रों को उम्मीदें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर
तभी सब कुछ होगा जब नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा और अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा होने की संभावना ना के बराबर हो गई है, क्योंकि कैबिनेट ने भी प्रस्ताव को पास कर दिया है। इसी के संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया जिसमें जानकारी देखने के लिए मिली है 16,730 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती प्लस एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि आयोग के गठन होते ही सबसे पहली छात्रों की जो मांगे हैं, सबसे पहली एक तो पदों की संख्या को लेकर और दूसरी है एग्जाम डेट के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। 7 अगस्त से शुरू होने वाले विधानमंडल के मानसून सत्र के लिए मद्देनजर अगर बात की जाए, युवा मंच के संयोजक के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर मांग की है कि सदन में रोजगार के अधिकार विधेयक लाया जाए, जिसके तहत न्यूनतम वेतनमान पर सभी लोगों को रोजगार की गारंटी सरकार दे। इसके अलावा मांग की गई कि सरकार आश्वस्त करे कि जो सरकारी आंकड़ों के अंदर परिषदीय विद्यालय में 1,26,000, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में 16,730 और शासकीय माध्यमिक विद्यालय समेत जो 6 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, उन सभी पदों को आम चुनाव तक भरा जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 16,730 पदों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन तो निकाला गया नहीं है, भर्ती आपको देखने के लिए मिली है 4,163 पदों के लिए और इन पदों को भरने के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग से परीक्षा होगी। लेकिन छात्रों की मांग ये है कि 16,730 पदों को या तो इस भर्ती में जोड़ा जाए या फिर जो भी करना है सरकार जल्दी से करे, जिससे कि कहीं ना कहीं छात्रों का एक स्टैंड तो क्लियर होगा कि उनको करना क्या है। तो 16,730 पदों के लिए छात्रों की तो मांग यही है कि पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्ती में जोड़ दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को चयनित होने का मौका मिले और इसकी एग्ज़ाम डेट भी जल्द जारी कर दी जाए, जिससे कि अभ्यर्थी अपना टारगेट बनाकर तैयारी कर सकें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एकेडमिक को लेकर। एकेडमिक खत्म कर दी गई है, साथ ही साथ विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। यूपी के अंदर जारी किए गए नई भर्ती के विज्ञापन के अंदर बड़ा बदलाव करते हुए एकेडमिक मेरिट को खत्म कर दिया गया है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एकेडमिक मेरिट वो होती है जो आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन या इसके बाद जो आपने किया है उसके नंबर्स को जोड़कर जब आपको भर्ती प्रक्रिया में चयनित किया जाता है। अब आजकल के जो नंबर आ रहे हैं वो 90 से नीचे आते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे समय में नंबर आया करते थे तो वहाँ पे आप सभी को जो नंबर देखने के लिए मिलते थे, जैसे कि आपका बुखार नापा जाता था ना, तो आजकल तो आप फारेनहाइट में देखते हैं तो आपका कितना आता है, लेकिन जब डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो नंबर आते थे सेम ऐसे ही नंबर देखने के लिए मिला करते थे, 36, 37, 38, 39। फिलहाल मुद्दे की बात यह है, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली गई भर्ती में बड़ा बदलाव करते हुए छात्रों को जानकारी दी गई है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे 4/8/2023 से लेकर, अगर बात की जाए विज्ञापन प्रकाशन किया गया है, आवेदन 12/9/2023 से होंगे। शुल्क जमा की बात की जाए तो 3/10/2023 तक देखने के लिए मिलने वाले हैं और ये भर्ती आपकी जूनियर असिस्टेंट की देखने के लिए मिलती है। लगभग इसमें पदों की संख्या 3,831 पद हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे पदों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। पीईटी 2022 के आधार पर आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहले जो आपका चयन देखने के लिए मिलता था उसमें 65% आपके जो होते थे परीक्षा, इसके अलावा 35 पे आपकी जो परसेंटेज है वो जोड़ी जाती थी एकेडमिक की। लेकिन अब इसके अंदर बदलाव करते हुए पूरे तरीके से एकेडमिक को हटा दिया गया है। अब इसको लेकर आप सही कहें या गलत वो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन जूनियर असिस्टेंट को लेकर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। आवेदन अगले महीने शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।